नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। चीन में कोहराम मचाने के बाद HMPV वायरस की भारत में भी एंट्री हो गई है। जी हां, सोमवार को यानी 6 जनवरी की सुबह कर्नाटक के बेंगलुरु से ये खबर आई है। पता चला है कि बेंगलुरु में एक 8 महीने की बच्ची इस वायरस से संक्रमित मिली है। बच्ची एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है। टेस्टिंग में बच्ची के HMPV वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। कर्नाटक हेल्थ डिपार्टमेंट ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इस वायरस से संक्रमित होने पर पहले तो सर्दी जुकाम जैसे लक्षण सामने आते हैं और फिर सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। केंद्र सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। भारत के पहले HMPV केस पर हेल्थ डिपार्टमेंट ने क्या कहा है? भारत के पहले HMPV केस पर कर्नाटक के हेल्थ डिपार्टमेंट की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा कि बेंगलुरु के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती 8 महीने के बच्चे में HMPV वायरस डिटेक्ट हुआ है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा कि हमारे लैब में इस केस की टेस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल की रिपोर्ट पर शक की कोई वजह नहीं है। फिलहाल HMPV वायरस से संक्रमित बच्ची की हालत स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टर ने बच्ची के माता पिता को सतर्क रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। HMPV वायरस पर सरकार का अलर्ट। जी हां, आपको बता दें कि एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने इस अस्पताल को लेकर एडवाइजरी जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों को HMPV वायरस के सिलेक्टेड केसेस के लिए अस्पतालों में आइसोलेशन प्रोटोकॉल लागू करने के लिए कहा है। इसके साथ ही अस्पतालों में जरूरी दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखने के लिए भी कहा गया है। अस्पतालों को अपने यहाँ सीरियस मामलों के लिए ऑक्सीजन सपोर्ट तैयार रखने और कॉमन इन्फ्लुएंजा में इस्तेमाल होने वाली दवाओं का स्टॉक रखने के लिए भी कहा है। DGHS ने बुलाई ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की मीटिंग। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय और DGHS की संयुक्त निगरानी समूह ने इस वायरस को लेकर बैठक बुलाई है। बैठक में वायरस की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में विश्व स्वास्थ्य संगठन, आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, ICMR और एम्स दिल्ली जैसे प्रमुख संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल हुए। इस मीटिंग के बाद एक्सपर्ट ने कहा कि चीन में इन्फ्लुएंजा, RSV और HMPV जैसे सामान्य वायरसों की वजह से मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि HMPV वायरस एक RNA वायरस है। आमतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को अपनी चपेट में लेता है। खास तौर पर इसका असर ह्यूमन बॉडी के श्वसन तंत्र पर हमला बोलता है। मरीज को सर्दी, जुकाम, खांसी और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। आमतौर पर यह वायरस सर्दियों और वसंत के शुरुआती दिनों में एक्टिव हो जाता है। बाकी समय इस वायरस का इतना प्रभाव नहीं होता। ये वायरस कमजोर इम्यूनिटी वाले बुजुर्गों और बच्चों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। कैसे फैलता है HMPV वायरस? HMPV वायरस किसी भी इन्फेक्टेड शख्स को खांसने, छींकने से निकलने वाली बूंदों के जरिए फैलता है। ये वायरस इन्फेक्टेड सतह को छूने और संक्रमित लोगों के आसपास रहने से भी फैल सकता है। इसके बचाव के लिए ठीक वैसे ही कदम उठाने जरूरी है जो आमतौर पर कोरोना वायरस के बचाव के लिए अपनाए जाते हैं। संक्रमण से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करना और संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखना बेहद अहम है। और चीन में इस वायरस के कारण मास्क की वापसी हो गई है। भारत में भी स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बरतने की सलाह दी है।